Hello everyone, this is a very important video for all of you on demand for class 11th students जो पिछले काफी मंथ से जब से वो 11th में आए हैं स्ट्रगल कर रहे हैं डर से, क्वेश्चंस के साथ, इंटरनेट के साथ, ऑनलाइन स्टडीज के साथ और बहुत सारे उनके अंदर मिसकंसेप्शन है और यही सब डर के कारण वो कुछ कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे होगे। ठीक है, उसमें से अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये गलतियां कर रहा हूं तो आप उसको देखो, आप उसको एनालाइज करो कि हाँ ये गलती कर रहा हूं, ये मेरे को नहीं करना है अपने आईआईटी जेईई के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको प्लीज लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए यूजफुल है, ये यूजफुल है और ये मेरे फ्रेंड्स को भी यूज आ सकती है, तो प्लीज इसे उन तक शेयर कीजिएगा। तो अपना इस वीडियो में टारगेट क्या होगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको क्विकली सारे पॉइंट जो मुझे लगता है, ठीक है, मैंने भी जब आईआईटी जेईई किया था तो मेरे को जब 11th में था तो जो पॉइंट ऑफ जो मेरे माइंड में आता था, हाँ ये डर वो डर, वो सारी चीजों के बारे में बात किया है। हो सकता है कोई वो मिस्टेक कर रहा हो, कोई नहीं कर रहा हो, तो आपको अपनी मिस्टेक देखनी है कि आप क्या कर रहे हो और उसको कैसे सुधारना है। तो डर 11th में जब स्टूडेंट आता है, 10th तक की दुनिया अलग, 11th का जज्बात बदल जाते हैं, सब चीज बदल गई, पूरी दुनिया बदल गई, तो एक डर आ जाता है, कुछ मिसकंसेप्शन आ जाते हैं। क्या डर है, कैसे दूर करना है, ये अपना एक टारगेट। ऑनलाइन लर्निंग की अपन को आदत नहीं है, बट आज की डेट में यही एक अपने पास एक इलाज बचा हुआ है कि आपको ऑनलाइन स्टडीज करनी है। तो ऑनलाइन स्टडी में काफी सारे लोग काफी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसके कारण ऑनलाइन का एडवांटेजेस मिलने की जगह डिसएडवांटेज मिल रहा है। तो अगर मैं ये गलती को 3-4 गलती बताऊंगा, अगर आपने इसको सुधार ली तो कभी भी ऑफलाइन क्लास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो है स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर, शेड्यूल क्या होना चाहिए, आईआईटी जेईई, नीट, ठीक है, सबसे टफेस्ट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवाइज कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले एक, अगर कोई स्टूडेंट है क्लास 11th में आया है तो उसको क्या तकलीफ होती है भाई, बैकलॉग की तकलीफ। अगर आपको नहीं है तो इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आपको बैकलॉग की तकलीफ है तो क्या करना है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं सर क्वेश्चंस नहीं चमक रहे, क्वेश्चंस नहीं चमक रहे, सर अभी 11th में आया हूं सर, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, सर 10 में से 4 क्वेश्चन बन रहे, 10 में से 5। ठीक है, सारी तकलीफ दूर की जाएगी। कोचिंग में आप अपना रैंक देखते हो, सर 500 इस बच्चे हैं, उसमें मेरी 400 आ रही है, तो सर पूरे इंडिया में कितनी आएगी, मार्क्स सर बहुत कम आ रहे हैं, 20% 30%, सर क्या करें। बहुत टेंशन, ये सब चीज की तकलीफ, डर बैठा हुआ है इन सब चीजों के लिए। अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं अपने फ्रेंड से, सर उसके 10 में से 8 क्वेश्चन बनते हैं, मेरे 10 में से 4, सर मेरा आईक्यू कम है उनसे। ये सारी तकलीफ, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारी तकलीफ सारे बच्चों को है, लेकिन इनमें से कोई तकलीफ किसी बच्चे को, इसमें से कोई तकलीफ किसी बच्चे को। और एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सर 9-10 से स्टार्ट नहीं किया तो अब क्या होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है, क्लियर है स्प्राइट। तो आपको पहली बात ये याद रखना है कि डर सबको लग रहा है और ये 100% नॉर्मल है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। डर लग रहा है ना, ठीक है, सारे बच्चों को लग रहा है, कोई वरी की बात नहीं है। आपको क्या चीज की चिंता करनी है कि कहीं इस डर के कारण आप अपना रिएक्शन तो गलत नहीं दे रहे, क्या आप अपना इनपुट तो गलत नहीं दे रहे, कहीं इस रिएक्शन के कारण, इस डर के कारण आपने रिएक्शन में अपने मेंटल में, अपने दिमाग में ये तो नहीं सोच लिया आईआईटी नहीं हो पाएगा, एनआईटी में आ जाता है, फिर थोड़े दिन बाद एनआईटी नहीं हो पाएगा, अब कोई और कॉलेज को फोकस करते हैं। अगर आप ये चीज कर रहे हो, अपना रिएक्शन गलत दे रहे हो इस डर से, तो गलत है। डर कभी गलत नहीं है। सेम उस तरीके से फेल होना कभी गलत नहीं है, लेकिन अगर उस फेलियर का आप अगर रिएक्शन गलत दे रहे हो तो वो गलत बात होती है। तो डरना नॉर्मल है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आप डर रहे हो ना, बिल्कुल बिंदास, सबके साथ हो रहा है, नॉर्मल है, घबराओ मत कि यार मेरे को डर क्यों लग रहा है, डर क्यों लग रहा है। अब बैकलॉग की अगर आपको तकलीफ है तो मैं आपको सिंपल से एक बात बोलूंगा, आपको जितने भी ये लेक्चर्स के बैकलॉग हो सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बैकलॉग हो सकते हैं, सर मॉड्यूल बची हुई है, मैं ये बुक से सॉल्व कर रहा था, ये बुक के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इस टाइप के आपके बैकलॉग हो सकते हैं। तो मैं बोलूंगा, अगर काफी सारे बच्चे क्या सोचते हैं, पहले इन बैकलॉग को कर लूं, फिर धीरे धीरे मैं जो लाइव क्लास चल रही है या फिर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ रहे हैं फिर उनको देखना चालू करूंगा। ना उधर के रहोगे ना इधर के, ना बैकलॉग पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा, ना आपका जो डे टू डे में चल रहा है वो हो पाएगा। तो आप इनको एक बार के लिए साइड रखो, और अभी जो लाइव चल रहा है, ठीक है, जो आपके क्लासेस आ रहे हैं, जो क्लास में क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिसके ऊपर एग्जाम आने वाली है, आप टेस्ट छोड़ दोगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट का, वो छोड़ दोगे तो इस सारी चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो आपका जो लाइव है पहले उसमें फोकस करो, ठीक है, जो मैं आपको आगे शेड्यूल स्ट्रेटेजी बनाऊंगा उसके हिसाब से आप पूरे लाइव में फोकस करो, और सिर्फ हाफ एन आवर 1 आवर निकालो बैकलॉग के लिए। पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, फिर बैकलॉग के आधा घंटा 1 घंटे में, ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करो।
ऑनलाइन लर्निंग की काफी सारी मिस्टेक है जिसके कारण आपको बैकलॉग हो सकता है, ठीक है। और वो सारी चीजें मैं आपको दूर करूंगा ना, तो आपका ये बैकलॉग होना ही बंद हो जाएगा। तो पहले तो आपको अपना बैकलॉग बंद करना है कि अभी जो चल रहा है करेंटली वो मेरा हर दिन हो जाए। तो नया बैकलॉग क्रिएट होना बंद हो गया। अब जब नया बैकलॉग क्रिएट होना बंद हो जाएगा तो फिर आप इस पुराने को हैंडल कर सकोगे। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि अब नया बैकलॉग क्रिएट ना हो। क्वेश्चंस नहीं चमक रहे और अपने आईक्यू को अपने फ्रेंड से कम समझना। अरे भैया ये बताओ, हो सकता है तुम्हारा जो फ्रेंड है उसने पहले से या तो उसको बहुत कुछ ऐसा कोई क्रिएटिव गेम खेलता होगा या कुछ ऐसा करता होगा जिसके कारण उसका ब्रेन डेवलप हो गया। आपका अभी आईक्यू कम लग रहा है आपको। आप एक बात बताओ, क्या बचपन में जब कोई पैदा होता है तब सबका आईक्यू एकदम पूरा डेवलप होता है क्या, कि किसी एक का एकदम डेवलप किसी एक का कम? नहीं, सबका बराबर होता है। आप अपने स्कूलिंग टाइम में 10 तक में आपने कितना उसको यूज किया, कितने न्यूमेरिकल सोचे, कितना थॉटफुल आपने वर्क किया अपने स्टडीज के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आईक्यू डेवलप हो रहा है। और आईक्यू डेवलप हो सकता है, नहीं विश्वास है 2 महीना ट्राई करो। 2 महीना मैं जिस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने बोल रहा हूं, 2 मंथ्स आप करके देखो, और अगर आपको अपने आईक्यू में अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखा तो फिर मेरे को बोलना, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल आपका, कमेंट आपका, आप बताना मेरे को, ठीक है। क्या करना है, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब कई लोग बोलते हैं सर क्वेश्चंस नहीं चमक रहे, मतलब सर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो 5 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, इस टाइप से। सर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं सर 50 से ज्यादा बन ही नहीं रहे। तो भैया ये नॉर्मल है, आप अकेले के साथ नहीं हो रहा। आप बोलोगे सर किसी और का तो 100 में से 60 हो रहे हैं। अरे भैया जब उसने भी स्टार्टिंग में ये थॉट्स देने चालू करे होंगे ना तो उसको नहीं बन रहे होंगे। उसने सोच सोच के अटेम्प्ट कर करके क्वेश्चंस को अपना इतना डेवलप कर लिया कि आज उसको मालूम है, अच्छा इस स्टेप में अगर ऐसा टकते हैं तो ये लगाते हैं, इस स्टेप में ऐसा टकते हैं तो ये लगाते हैं। एक्सपीरियंस। और आप भी ला सकते हो अगर आप इस चीज से डरो ना, ठीक है। अगर डर लग रहा है इस चीज से तो ठीक है, आप ये सोचो ठीक है, हाँ अभी मेरे को नीचे चमक रहे ना, अभी मेरा आईक्यू कम है ना, आज से 6 महीने बाद मैं अपने फ्रेंड से ज्यादा आईक्यू बना के रखूंगा, अगर आपको कंपेयर करना ही है तो। और वो कैसे होगा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके। कैसे अटेम्प्ट करना है सर, जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 10 क्वेश्चन में पहले आपने पढ़ा क्या दिया है, क्या निकालना है। कई बार ऐसा होता है कि कई फॉर्मूले अपन को याद है लेकिन समझ में नहीं आता कि यहां पर वो फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, तो अपने आंखों के सामने रखो ना। नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, ठीक है, तो नोट्स को अपने सामने रखो, पेज पलटो, अच्छा अच्छा ये फॉर्मूला यहां लगेगा, लगा के देखो। ऐसे अटेम्प्ट करना है। कई कई जगह मैंने देखा हूं कि कई टीचर्स क्या बोलते हैं, 3 मिनट दो, उससे ज्यादा मत दो एक क्वेश्चन को। क्यों? हो सकता है कई क्वेश्चन हो जिसमें थॉटफुल क्वेश्चन है तो उसको टाइम चाहिए, थॉटफुल क्वेश्चन को टाइम चाहिए तो उसको टाइम दो थोड़ा, 10 मिनट 15 मिनट क्वेश्चन के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? तो थॉटफुल क्वेश्चन है उसको टाइम दो, जब तक तुम उसके बारे में सोचोगे नहीं तब तक वो कैसे चमकेगा आपको। आप उसको सोचो, और हो सकता है कि 10 मिनट अटेम्प्ट करने के बाद भी ना बने, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने अटेम्प्ट किया ना, आप सक्सेसफुल हो। आपको पता चल गया कि हाँ ये स्टेप के बाद आके मैं अटक जा रहा हूं, इसके बाद मेरा आंसर नहीं आ रहा है या यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। अब इन क्वेश्चंस को आप पूछो अपने टीचर से, ठीक है। आईआईटी जेईई में मेन यही है आपका, आईआईटी जेईई और नीट में, कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत है डाउट क्लियरिंग के लिए। और इसके लिए आज के डेट में तो आपका इतना इजी हो गया है, इतने सारे वेबसाइट्स हैं, कहीं पर भी डाउट डाल दो, अपने फ्रेंड से पूछ लो, इतने सारे ग्रुप बन गए हैं, कहीं पर भी डाउट डाल दो, तुरंत डाउट क्लियर हो जाते हैं। फिर जब वो डाउट क्लियर हुआ तो फिर एनालाइज करो कि अच्छा ये नहीं चमकता था, इस टाइप के प्रॉब्लम में इस स्टेप के बाद ये करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैंने बोला। और अगर आपने सही अप्रोच कर लिया अटेम्प्ट करने का, तो भले ही आज आपको 10 में से 10 क्वेश्चन नहीं बने, एक भी क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन अगर आप ये अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 2 महीने के अंदर अंदर अगर चेंजेस नहीं दिखे तो फिर आप जो बोलोगे मैं आपके लिए वो करने के लिए तैयार हूं, गारंटेड। ये अप्रोच होना चाहिए और एक हिम्मत रखनी पड़ेगी। देखो हिम्मत रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर 10 क्वेश्चन नहीं बने ना, मेरे को मालूम है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट 11th क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन अगर लगातार नहीं बने, 11वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मतलब हालत खराब हो जाती है। तो उस चीज के लिए आपको एकदम आपको अपना अंदर पेशेंस रखना है। और ये एक बार ट्राई करके देखो, जिसको भी घबराहट हो रही है कि सर क्वेश्चन नहीं चमक रहे या मेरा आईक्यू कम है दूसरे से, आप डेवलप कर सकते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। या आपके रिलेटिव में कोई भी अगर आईटी जेईई किया है ना, तो उसको बैठाओ और उसको बोलो एक बार सोचो 10 तक का आपका आईक्यू और 12 तक का, अगर उसने आईटी जेईई की कोचिंग या कुछ भी किया है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सोचते हो, थॉट देते हो, तब आपका आईक्यू डेवलप होता है। और ये कर सकते हो, ये गारंटीड, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बोल रहा हूं। कोचिंग में रैंक एंड मार्क्स की तकलीफ। आप बोलोगे सर कोचिंग में काफी कम रैंक आई मेरी, काफी कम मार्क्स आए, ठीक है, मेरी 400 रैंक आ रही है, 100 रैंक आ रही है, सर मैं आईटी जेईई में क्या करूंगा?
एक बात बताओ, आईआईटी जेईई आज से 1.5 साल बाद है आपका, ठीक है। आईआईटी जेईई आपसे आज से 1.5 प्लस ईयर्स के बाद है, और अपने आज के रैंक को आप 1.5 साल बाद के रैंक से कंपेयर कर रहे हो। अगर आपको इतना भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि इन 1.5 साल में आप अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं ला सकते, छोड़ दो, अब भी छोड़ दो। क्योंकि देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। एजुकेशन का मतलब है अपने अंदर डेवलपमेंट। और अगर आपको इतना रत्ती भर अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि आप 1.5 साल में अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते, अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं ला सकते, तो कोई मतलब नहीं है, क्यों वेस्ट कर रहे हो। अगर कोचिंग में हो तो आप तो बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हो, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी भी फीस भी दे रहे हो आप वहां पर। बताओ, ऑनलाइन में हो, ऑनलाइन की आजकल काफी कम फीस है, बट फिर भी आप एक फीस दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, अपना पूरा का पूरा मतलब समर्पित कर दे रहे हो आप अपने आप को। और अगर उसके बाद भी अगर आपको अपने अंदर इतना भरोसा नहीं है कि आप 1.5 साल में अगर आपके अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं आ सकता, तो फिर क्या मतलब है। तो मेरा सिंपल सा ये कहना है कि आज के मार्क्स और आज की रैंक को 1.5 साल बाद के रैंक और मार्क्स से कंपेयर मत कीजिए, कोई भी मत करो। चेंजेस ला सकते हो, टाइम है 1.5 साल, 1.5 साल के बाद जज करना, जब एग्जाम हो जाएगी ना, हाँ यार मेरा एग्जाम कैसा गया, क्या मैं और अच्छा दे सकता था, उस समय कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। लेकिन अगर अभी तुम अगर इसका टेंशन लेने लग जाओगे सर मार्क्स का, रैंक का, तो फिर पता नहीं क्या होगा। 9-10 से स्टार्ट नहीं किया, इसकी तकलीफ भैया, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है, कि सर 9-10 से मैंने स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्ट 11th में आया हूं, इसलिए मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है। इतने सारे रैंक टॉप 10 के अंदर फर्स्ट रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स भी कई ऐसे होते हैं जो 11th से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप 9-10 से स्टार्ट कर रहे हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका वो जो डेवलप माइंड अभी हो रहा है, जिस आईक्यू डेवलपमेंट की बात मैं आपको अभी किया, वो आप 9-10 में करके आ सकते हो, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। बट अगर नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। मैं भी ऐसा बोलता हूं कि भैया जो 9-10 के बच्चे हैं, अगर आपका ड्रीम है आईआईटी चाहिए और आपको लगता है कि हाँ आप पढ़ाई में अच्छे हो, तो आप स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि 11-12 का लोड थोड़ा सा शेयर हो जाए। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता हूं कि सिर्फ 11-12 पढ़ोगे तो आप रैंक नहीं ला पाओगे, कभी नहीं। ये मिसकंसेप्शन है, ये मिसकंसेप्शन है आपका, जो आपको दूर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ 11th में आने के बाद भी आईआईटी जेईई की तैयारी की हो, आपके पास 2 साल है, 2 साल में अपना आप आईक्यू कहां से कहां डेवलप कर सकते हो, आप अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को कितना डेवलप कर सकते हो, सोचो एक बार। अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी और शेड्यूल से आप पढ़ाई करो तो, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, सो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। तो ये तो सारी चीजें हो गई, आपके अंदर का जो डर था उसके बारे में मैंने आपको बताया। काफी सारे स्टूडेंट मेरे को फोन कर करके बोल रहे थे सर ये डर है, सर ऐसा है, बैकलॉग है, ये है, तो मैंने इन सारी चीजों के बारे में आपको क्लियर कर दिया। अब सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे वीडियो का है कि आजकल अपन ऑनलाइन स्टडीज चालू तो कर दी, लेकिन अपन को आता ही नहीं है। कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं जो अपन कर रहे हैं, जैसे लर्निंग आवर्स। आपको या तो रिकॉर्डेड है तो आपको सारे लेक्चर्स मिल गए हैं, है कि नहीं, या फिर लाइव है, लाइव है तो चलो बेटर है वो। लेकिन ये मेन लर्निंग आवर्स वाला आपका जो इशू आता है, ये उनके साथ आता है जिनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर में आप क्या सोचते हो कि सर अपने पास तो सारे लेक्चर आ गए, अब मैं एक दिन में फिजिक्स के 3 लेक्चर देख लेता हूं, 1.5 आवर्स के, 4.5 आवर्स तो ये हो गया। सर 2 केमिस्ट्री के देख लेता हूं, 1 मैथ्स का देख लेता हूं। दिन में 8 से 9 घंटा वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, और फिर आप बोलते हो आज तो बहुत पढ़ाई कर लिया आईआईटी जेईई की। कुछ भी नहीं किया आपने। आईआईटी जेईई है, 9-10 नहीं है। आईआईटी जेईई और नीट ये इजी है अगर आप प्रॉपर सिस्टम से जाओ। अगर प्रॉपर आप अगर एक स्ट्रेटेजी के साथ नहीं जा रहे हो तो ये बहुत डिफिकल्ट है। कुछ लोग आईआईटी को बहुत डिफिकल्ट बोलते हैं और कुछ लोग बहुत सिंपल बोलते हैं। दोनों इंसान है भैया, दोनों का पूरा स्ट्रक्चर सेम बना हुआ है, बायोलॉजिकल। अंतर क्या है? आपकी स्ट्रेटेजी, आपका मेहनत, आपकी लगन, आपकी डिसिप्लिन, आपका टाइम। तो क्या अंतर है? फेस टू फेस क्लास में क्या होता है, आप 1.5 घंटा लेक्चर देखते हो, फिजिक्स 1.5 घंटा, केमिस्ट्री 1.5 घंटा, मैथ्स 3 लेक्चर्स होते हैं, 4.5 आवर्स। आपको भी ऑनलाइन में 4.5 आवर्स से ज्यादा देखना ही नहीं है एक दिन में। आप सोचोगे कि एक दिन लेक्चर देख लेता हूं, दूसरे दिन प्रैक्टिस, हो लिया कल्याण वहीं पर। तो आपको क्या करना है, 4.5 आवर्स मतलब 4.5 आवर्स, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, एक मैथ्स। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप लोग, इंटू 2 में देखते हो। आप बोलोगे सर इसमें क्या गलती की है, टाइम बचा। सुनना मेरी बात, आपने इंटू 2 में देखी, बहुत जल्दी सारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको एक फील आती होगी यार एक बार और देख लेता हूं, कुछ कुछ चीजें, कॉन्सेप्ट्स याद नहीं आ रहे। कैसे आएंगे? फेस टू फेस में आपके पास इंटू 2 करने का ऑप्शन नहीं है। फेस टू फेस में टीचर एक स्टेटमेंट बोला, वो बोर्ड में लिखा, सामने वाले का डाउट पूछा, ये सारे टाइम में आपका दिमाग क्या करता है पता है, जो अभी आपने पढ़ा उसको सेव करता है। लेकिन वही चीज ऑनलाइन में जब आप इंटू 2 में देखते हो, आप इनपुट तो लेते जा रहे हो फटाफट, हाँ ये चमक गया, वो चमक गया, वो चमक गया, आपको लगेगा सब समझ में आ रहा है।
भैया आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करके सेव नहीं कर पा रहा है, टाइम लगता है। ये सारी एक्सपेरिमेंटल चीजें बोल रहा हूं मैं, कुछ भी आपको ऐसे हवे में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने खुद भी इंटू 2 में लेक्चर देखे, इंटू 1 में देखे, मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट डाटा करके आपको ये बात बता रहा हूं। ऑनलाइन स्टडीज आजकल सब प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम है। भले आपको, चलो आपको बोलोगे सर बहुत बोर लगता है, इंटू 1 में तो देख ही नहीं पाएंगे, इंटू 1.25 में देख लो, ठीक है, बट इंटू 2 में मत देखो। और इसी गलती के कारण आप एक दूसरी गलती करते हो, लेक्चर्स को दोबारा देखना। आईआईटी जेईई के बच्चे, एक बार लेक्चर देखने का टाइम नहीं मिलता, दो दो बार लेक्चर देखने का टाइम, अरे बाप रे, अलग ही। एक बार हो गया, दोबारा। तो इसके लिए क्या करें, प्रॉपर नोट्स बनाओ, बोर्ड वर्क एंड नोट्स प्रॉपर बनाओ। और इसमें भी कई लोग क्या गलती करते हैं कि सर ये जो बोर्ड वर्क है ये तो पूरा हमको पीडीएफ मिल ही जाएगा, नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। गजब बात है भैया, आपके नोट्स आपके होते हैं। अगर आप अपने नोट्स खुद से बनाओगे ना, आपको 5 मिनट लगेगा रिवाइज करने में। तो हमेशा कभी भी लेक्चर दोबारा मत देखो, सबसे बड़ी सेकंड मिस्टेक जो मैं आपको बता रहा हूं। और फिर तीसरी बात, फेस टू फेस में क्या होता है, आपने अपने शहर की जितनी भी कोचिंग है, तमाम कोचिंग आप सब में जाके पता कर लेते हो, अच्छा यहां पर ये टीचर है, वो कैसा पढ़ाते हैं, वो कैसा पढ़ाते हैं, और फिर एक को फाइनल कर लेते हो। ऐसा होता है क्या कि आप हर महीने या हर वीक टीचर चेंज कर रहे हो? सवाल ही नहीं उठता। फेस टू फेस में फिक्स है कि हाँ सौरभ सर आपको ये फिजिक्स पढ़ाएंगे, अभय सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिक्स हो गया वहां पर, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में आप क्या कर रहे हो, आपका भरोसा ही नहीं है एक फैकल्टी के ऊपर। आपने आज एक चैप्टर इस फैकल्टी का फिर देखा, कल उस फैकल्टी का, परसों उस फैकल्टी का, नरसों उस फैकल्टी का, कहां से आएंगी चीजें। सबसे बड़ी चीज ऑनलाइन लर्निंग में जो चली गई है, दैट इज आपका बिलीव आपकी फैकल्टी के ऊपर। आप पहले रिसर्च कर लो ना, पूरा रिसर्च कर लो कि हाँ कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर कैसा, फिर एक को बिलीव करके लग जाओ। ये नहीं कि एक यूट्यूब वीडियो आया भैया चेंज कर दिए, वो उधर से चेंज, उधर भटक रहे हैं, इधर से उधर। ऑनलाइन आपको इतना एडवांटेज दे सकता है कि आप पूछ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, और वही पूरे एडवांटेज आपके डिसएडवांटेज में बन जाएंगे अगर ये गलती कंटिन्यू करोगे तो। और मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन ही है, कहां ऑफलाइन चल रही है। और ऑनलाइन में ये गलतियां सब कर रहे हैं, इन गलतियों के बारे में कोई नहीं बता रहा। इसलिए मेरा मुद्दा मेन ये था, इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही था, भैया जो फिक्स है, जितना देखना है उतना देखो हर दिन, ना कम ना ज्यादा। नोट्स बनाओ अपने, भले ही आपको सारी चीजें पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रही हैं, लेकिन अपने नोट्स बनाओ। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, अच्छा सर का बोर्ड स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, टिंग टिंग खत्म। बिलीव करो अपनी फैकल्टी के ऊपर, जो ऑनलाइन एजुकेशन में पसंद आता है बच्चों को, तारीफ भी बहुत करते हैं। लेकिन अगर आप इतना ज्यादा बिलीव कर रहे हो तो क्यों आज आज एक चैप्टर इनसे, दूसरा चैप्टर उनसे, तीसरा चैप्टर उनसे, और ये प्रैक्टिकली देखा हूं, हजारों 100 बच्चों को कम से कम मैंने देखा ये चीज, एक चैप्टर इनसे, दूसरे चैप्टर उनसे, तीसरा चैप्टर उनसे। इसलिए मैं ये बात लिखा हूं यहां पर, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हो तो उसको सुधारो, नहीं कर रहे हो तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, ठीक है। ये 3 चीजों का ध्यान रखोगे तो ऑफलाइन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपको ऑफलाइन इन्हीं चीजों के लिए है, एक आपको सिस्टमेटिक तरीके से कि हाँ न ज्यादा न कम, प्रॉपर आप क्लास में नोट्स बनाओ, टीचर देख सके आपको, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से देख के बता सके कि क्या डाउट है क्या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन लर्निंग का बहुत एडवांटेज है, लेकिन गलती ना करो तो। अब आता है स्ट्रेटेजी और शेड्यूल, ठीक है। स्ट्रेटेजी और शेड्यूल के बारे में देखते हैं। सो यू हैव टू लव योर ड्रीम, ठीक है। अगर किसी की कोई गर्लफ्रेंड अगर है तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप टाइम देते हो उनको, उनकी वैल्यू करते हो, उस तरीके से आपको आईटी जेईई से लव करना है। मतलब क्या, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है अपने आईटी जेईई के प्रिपरेशन को। कोई मूवी के लिए बोला, कोई पूजा पाठ के लिए बोल रहा है, घर में किसी चीज का काम है, कुछ भी है, सब सेकंड प्रायोरिटी। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? आईटी जेईई। स्ट्रेटेजी से पहले आपको मैं बता रहा हूं, यू हैव टू गिव 50% ऑफ योर एवरीडे। टोटल कितने होते हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटे में से आपको 12 घंटे देने पड़ेंगे। किस तरीके से देने पड़ेंगे स्ट्रेटेजी में बताऊंगा, शेड्यूल में बताऊंगा आपको, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा पूरा वीडियो। यू हैव टू गिव योर कंटिन्यूअस एफर्ट। ऐसा नहीं कि आपने एक सप्ताह भैया दिन रात पढ़ाई कर ली, फिर अगले एक सप्ताह गैप। कंटिन्यूअस दो, भले ही कम दे रहे हो, 12 की जगह 10 आवर्स दे रहे हो, कंटिन्यूअस। 12 की जगह 13 आवर्स दे रहे हो, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एफर्ट्स मांगता है आईआईटी जेईई, कंटिन्यूअस एफर्ट्स। आप खुद सोचो, 10 लाख लोग अपीयर करते हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे आपका कंपटीशन कितने लोगों के साथ है, आपका कंपटीशन हो सकता है 1 लाख बच्चों के साथ भी ना हो। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो वो जो डर मैंने आपको बताया उससे इतना गलत रिएक्शन ले लेते हैं, वो मेंटली छोड़ देते हैं आईआईटी जेईई। तो वो आईआईटी जेईई की एग्जाम तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वो आपके कॉम्पिटिटर है? नहीं। आपको लग रहा है कि 10 लाख लोग आपके कॉम्पिटिटर हैं, नहीं नहीं भैया, आपके आपके कॉम्पिटिटर 1 लाख भी नहीं है, अगर आप ये सारी गलती ना करो तो। समझ में आ रही है बातें?
डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन। आपको अपना टाइम, एफर्ट्स और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। अगर आपने डिसिप्लिन का मतलब क्या है सर? ऐसा नहीं कि कोई और आपको टाइम टेबल दिया और उसको फॉलो करना इज डिसिप्लिन ना, अपने आप की बात मानना इज डिसिप्लिन। आपने सोचा कि नहीं आज तो ये करना है, मेरे को 1.5 घंटे का लेक्चर देखना है, लेकिन उतनी देर के बीच में अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया तो उसको मना करके आपको अपनी बात मानना इज डिसिप्लिन। किसी और की बात मानना इज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज आपकी खुद की बात मानना। आपका दिमाग आपको बताएगा अरे भाई तू तो बोला था ये करूंगा, फिर उधर ही दूसरा दिमाग बोलेगा भाई नहीं वो भी करना है। तो ये आपकी अपने खुद की मन की बात मानना इज डिसिप्लिन। ठीक है, और सब सब्जेक्ट को बैलेंस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देखा हूं कई लोगों का मैथ्स भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स भी अच्छा है, तो केमिस्ट्री गया। ठीक है, किसी का केमिस्ट्री एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फिजिक्स एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैथ्स डूबा हुआ है, किसी का फिजिक्स डूबा हुआ है। तो सारे चैप्टर को बैलेंस करना है, और इसमें कौन मदद करेगा आपकी? इसमें मदद करेगा आपका टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो उसके बारे में आएंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी में आपको बता दूं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट यही फॉलो करता है, बट ऑनलाइन में कई बच्चे मार खा जाते हैं। सबसे पहले है कि आप लर्न करो, हर दिन लर्न करो, फिर हर दिन उसके लिए प्रिपेयर करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आप पहले जब लर्न कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स लर्न कर रहे हो, तो नोट्स बनाते जाओ, और नोट्स में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, प्रॉपर जितने भी क्वेश्चंस क्लास में हो रहे हैं वो नोट डाउन होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स नोट डाउन होने चाहिए, ताकि आपको जब मन करे आप रिवाइज कर लो, क्योंकि अपन सब गजनी है, भूल जाते हैं चीजें बीच बीच में। प्रिपेयर, जो आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट वो आपको अगर मैं आप चक्कू खरीद के दे दूं, लेकिन आपको यूज करना नहीं आता तो क्या मतलब है? तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज करना आप सीखोगे जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस को हर दिन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अपना थॉट दोगे उसमें, उस सारे थॉटफुल क्वेश्चंस को अपना टाइम दोगे। फिर है टेस्ट। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेस्ट एक आपके पास मैजिकल वेपन है जो आपको ये बताता है आपका ये वीक है, आपका वो वाला कॉन्सेप्ट वीक है, आपको यहां पर वर्क करने की जरूरत है। दूसरा, ये टेस्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कोई ना कोई टीचर आपके सेलेक्ट करके दिया है। ऐसे तो है नहीं कि भैया फर्स्ट 30 क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आ जाओ। कोई ना कोई टीचर आपका ये पूरा प्रॉपर तरीके से आपको सेलेक्ट करके दिया है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसमें आपका लॉजिक भी लगे, ठीक है, न्यूमेरिकल भी लगे, सारी चीजें लगे, तो कंबाइन पैकेज होता है टेस्ट पेपर। मतलब आपके पास यू नो सोने का भंडार टाइप्स। तो ये टेस्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये टेस्ट का बेनिफिट आपको तभी मिल सकता है, इस टेस्ट का पूरा जूस तभी मिल सकता है जब आप क्या करो, एनालाइज। अगर आपका टेस्ट हुआ, आप महीने में 4 टेस्ट दे रहे हो, लेकिन किसी भी टेस्ट को एनालाइज नहीं किया कि अच्छा मेरे को 60 में से इतने क्वेश्चन बने, इतने नहीं बने, इतने तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, चलो नहीं पढ़ पाया था अभी पढ़ता हूं क्या है, अच्छा ये तो बन जाते यार, इसको पहले पढ़ा होता तो ये नहीं बने, अरे ये इसमें से 4 क्वेश्चन ऐसे जो अभी बन गए, एग्जाम टाइम नहीं बने थे, चलो चलो तो मेरे को यहां पर अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करनी है। केमिस्ट्री के ये ऑर्गेनिक वाले पार्ट में मेरे को सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है। ऑर्गेनिक के लिए एक बार मेरे को सर से पूछना पड़ेगा कि सर मैं इस ऑर्गेनिक के लिए और क्या क्या करूं कि मेरे को एग्जाम में समझे। सर जब घर में फ्री टाइम रहता है तब तो समझ जाता हूं, एग्जाम में कैसे सोचूं, एक्सेप्शन एंड ऑल सारी चीजें। तो इस टाइप से जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, इस टेस्ट का 1% भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जैसे ही आपने एनालाइज कर लिया, आपके पूरे स्टेप्स कंप्लीट। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई करने की। और शेड्यूल कभी भी किसी से मत बनवाओ, शेड्यूल आपका खुद का होना चाहिए। क्योंकि कई बच्चों को क्या रहता है कि सर हमारी तो रात को पढ़ाई होती है, ठीक है, रात को 8 बजे 9 बजे बैठते हैं, सुबह के 3 बजे तक पढ़ाई होती है। किसी की सुबह सुबह उठ के पढ़ाई होती होगी 3 से 5, तो बोथ आर गुड। ठीक है, और अगर आपके लिए ऐसा है कि सर मेरे को कोई भी टाइम चलेगा, तो फिर आप सुबह उठ के पढ़ो। लेकिन अगर आपकी रात को पढ़ाई होती है तो आप रात को पढ़ाई करो। ठीक है, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप शेड्यूल बनाओ, तो अगर 4.5 आवर्स के आप लेक्चर देख रहे हो, तो आईआईटी जेई के लिए बता रहा हूं 7.5 आवर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, 2.5 घंटा सब। ठीक है, कितना हुआ 12 घंटा, बचे हुए 12 घंटा में 7 घंटा आप सो, 7 आवर की स्लीप आपकी मोर देन सफिशिएंट है। बाकी बचे हुए 4 घंटे में आपका बीच बीच में जो भी आपको शेड्यूल करना है, ठीक है, लंच ब्रेक डिनर वो सारा का सारा, टी अगर जो भी आपको करना है आप करो। तो शेड्यूल आप खुद से बनाओ, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि अगर 4.5 आवर्स के आप लेक्चर देख रहे हो, तो 7.5 आवर का प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए। और इसमें भी क्या करोगे, सिर्फ होमवर्क ही कर लोगे, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। आईआईटी जेई में ये मोटी मोटी मॉड्यूल्स, ठीक है, हर चैप्टर में 400-500 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप वही होमवर्क को कर रहे हो, पूरा प्रॉपर थॉटफुल क्वेश्चंस को दिमाग लगा रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन करना है जितने मेरे से खुद से बन जाए, पूरे का टारगेट मत रखना कभी भी। ये टारगेट रखो मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं जो मेरे से खुद से बन जाए इन 2.5 घंटों में। फिजिक्स के होमवर्क में 2.5 घंटे, केमिस्ट्री के होमवर्क में 2.5 घंटे, मैथ्स के होमवर्क में। और ये शेड्यूल, ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, अगर आप ये कर रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता आईआईटी में। मैंने बोला ना 10 लाख लोग दिख रहे हैं, है नहीं, ठीक है, आधे वर्चुअल है, उड़ जाएंगे पूरे।
अब और यही गलती कर रहे हैं वो सारी जो मैंने आपको बताई, पूरा मैंने स्टूडेंट से पूछ के, ठीक है, बातें कर करके आधा घंटा एक एक घंटा मैंने ये सारी चीजें आपकी देखी, अपने खुद का एक्सपीरियंस सारा चीज यहां पर नोट करके मैं आपको बता रहा हूं। नोट्स कैसे बनाएं, सबके अपने तरीके होते हैं। देखो मैं किसी को वो नहीं करने वाला हूं कि यार तुम गलत बना रहे हो या तुम, सबके नोट्स बेस्ट हैं, आपके खुद के होने चाहिए बस, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है सजाने में, ठीक है। मैं कई बार बोलता हूं सुंदर नोट्स बनाओ। सुंदर का मतलब ये नहीं कि भैया अलग अलग कलर से सुंदर हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं। सुंदर नोट्स का मतलब है कि सारे क्लास वर्क के क्वेश्चंस हैं, सारी कॉन्सेप्ट्स हैं। एक भी दिन आपने क्लास एब्सेंट नहीं की, अगर किसी दिन एब्सेंट करी है तो उस दिन के नोट्स लिख दिए, सो दैट इज सुंदर नोट्स, ठीक है। फिर नोट्स ऐसे होने चाहिए कि दोबारा वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। ये मेरे को ऑफलाइन क्लास में नहीं लिखना पड़ता, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप लोग क्या सोचते हो, अरे वीडियो तो है ना, दोबारा देख लेंगे, अभी इंटू 2 में देखो फटाफट, ठीक है। वीडियो देखते देखते आप कुछ कुछ काम भी कर लेते हो भैया अपना। तो ये सारी चीजें मत करो, नोट्स अच्छे से बनाओ वीडियो टाइम, और एक ही बार वीडियो देखो, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। और हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक 1 पेज नोट्स होने चाहिए, सारे फॉर्मूले आ गए, ताकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अरे इसका फॉर्मूला क्या था, अच्छा, तो कोई बुराई नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको फॉर्मूला देख के कर रहे हो ना, कोई बुराई नहीं है। कई लोग सोचते हैं नहीं भैया पहले पूरा फॉर्मूला रट लो फिर साइड रखो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कोई बुराई नहीं है अगर स्टार्टिंग के 40 50 100 क्वेश्चन में अगर आप साथ में अपना पन्ना रख के फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग की एक्सरसाइज 1 बनाई ही इसलिए जाती है ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए, फॉर्मुलेज याद हो जाए, आप वैल्यू पुट करो, सिंपल 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 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो एक पेज का नोट्स बना लो हर चैप्टर के खत्म होने के बाद, और इसमें टाइम नहीं देना ज्यादा, मतलब क्लास चल रही है साथ ही साथ, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था लिख लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था लिख लिए, खत्म, ठीक है। एक मैं अपने साइड से आपको एडवाइस दूंगा, ज्यादा बुक्स मत खरीदो। अगर आपने खरीद ली है, आप एक बुक को डिसाइड करो जिसको आपको करना है। अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो 10-10 क्वेश्चन 100 बुक से कर रहा है, या 10 बुक से कर रहा है, 100 क्वेश्चन किए मान लो किसी एक चैप्टर के, और कोई एक बच्चा है उसने एक ही बुक से करी भले लेकिन उसके सारे 50 क्वेश्चन कर दिए, तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक ही बुक से आपने सारे क्वेश्चंस किए, मतलब आपने सारे टाइप के प्रोबेबल क्वेश्चंस कर लिए, अच्छा इसके ऊपर बेस्ड भी, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड भी, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड भी, लेकिन आप 10 बुक को रिफर कर रहे हो और सबका स्टार्टिंग के 10-10 क्वेश्चन कर लिए, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर नहीं हुए आपके, ठीक है। और जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, ठीक है। अब मैनी बुक्स बोलो या मैनी मटेरियल, कई लोग बोलते हैं सर मेरे को इसका भी मटेरियल दे दो, उसका भी मटेरियल दे दो। अब ऑनलाइन है तो सारी पीडीएफ मिल रही है उनको, कुछ इधर से कुछ उधर से, और खुलना नहीं है आधे से ज्यादा बुक को आप लोगों को, ठीक है। तो बुक मत खरीदो जब तक आप ये सोच लो कि मेरे को एक बुक खरीदनी है, जब तक ये पूरी ना हो जाए तब तक मैं दूसरे बुक नहीं खरीदूंगा, तो तब तक मत खरीदो। बहुत बड़ी मिस्टेक है ये भी जो लोग करते हैं, पड़े रहती है बुक्स देख देख के, टेंशन आते रहता है उनको, अरे भाई इन बुक को तो खोला ही नहीं हूं मैं, अरे भाई इन बुक को तो खोला ही नहीं हूं मैं। तो ऐसा मत करो, ठीक है। चलो ठीक है, रिसर्च कर लो आपके हिसाब से जो बेस्ट है, और जैसे ही आपको भरोसा हो गया उस एक स्टडी मटेरियल पे सारे क्वेश्चंस कर लो, उसके ऊपर भरोसा करो, पहले रिसर्च करो, भरोसा करो, और फिर उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। क्या कोई नहीं रोक सकता, अगर आप ये पूरा स्ट्रेटेजी और ये फॉलो करोगे ना, आईआईटी जेईई में आपको कोई नहीं रोक सकता मार्क्स लाने से, रैंक लाने से, वो भी बहुत अच्छी रैंक। आप टारगेट कर सकते हो अंडर 50, अंडर 10, अंडर 500, इन सारी चीजों के लिए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें से कुछ मिस्टेक्स थी आपकी और आपको सुधारने की जरूरत है, तो आपके दोस्त को भी हो सकती है, तो प्लीज इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपका क्वांटम के लिए एक आपके सर हैं, श्रेष्ठ सर हैं, जो आपके लिए वीडियोस लेके आने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। आपने जब से इन्फिनिटी वॉर एंड स्पाइडरमैन अगर मूवी देखी होगी, मल्टीवर्स, क्वांटम, ठीक है, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम इंटेंगलमेंट, ये सारी चीजों के बारे में आपको बहुत सारे बच्चों को क्यूरियोसिटी हो गई है, सर फिजिक्स बाहर में जाए, अभी पहले हमको ये जानना है, बहुत ज्यादा हमको क्यूरियोसिटी हो रही है। तो इसके लिए पूरी एक सीरीज आने वाली है आपकी, जो सैटरडे संडे को, हर हर सैटरडे संडे को आपका एक वीडियो आएगा अबाउट दिस, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूरी आइंस्टाइन थ्योरी से लेकर के एम थ्योरी, सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन करी जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको नोटिफाई कर दूंगा कि किस टाइप से क्लासेस होने वाली है उसकी। तो तब तक के लिए एवरीवन, थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।